जैसे ही एजाज हॉस्पिटल पहुंचते हैं तभी बेहजाद शाह फौरन उनके सामने हाथ जोड़ ढहकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, एजाज मुझे माफ कर। आज तुम्हारा बेटा मेरी वजह से इस हालत में है। अगर जवार को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जिस पर एजाज कहते हैं, अगर वो घर पर रहता तो शायद वो खुद को कभी माफ ना कर पाता, लेकिन अब तुम देखो वो अपनी आंखें खुद खुलेगा। तभी दूसरी तरफ डॉक्टर जवाहर के जिस्म से गोलियां निकाल रहे होते हैं। उसी वक्त शाहीन को खबर मिलती है कि उसके बेटे आफताब को पुलिस ने बेहजाद शाह की वजह से अरेस्ट कर लिया है। यह सुनकर वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने भाई बेहजाद शाह से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन बेहजाद शाह उसे फौरन रोक देते हैं। शाहीन हाथ जोड़ ढाकर कहती है, भाई मेरे बेटे को माफ कर दें, लेकिन बेहजाद साफ कह देते हैं अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। उसने जवार पर गोलियां चलाई है जो अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बेहतर है तुम यहां से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ हारून रेशम को बताता है, जवार ने पारस की वजह से अपनी जान पर गोलियां खाई है। आखिरी दम तक उसने पारस का हाथ नहीं छोड़ा और सस तुम्हारा भी हाथ है। रेशम, तुमने अगर पारस की पिक्चर वायरल न की होती तो आज जवार इस हालत में न होता। यह सुनकर रेशम बिल्कुल खामोश हो जाती है। तभी जवार की अम्मी रोने लगती है और पारस उनके पास जाकर उन्हें संभालती है। इसी वक्त डॉक्टर बेहजाद शाह को बताते हैं, हमने जवार के जिस्म से गोलियां निकाल दी है और कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। यह सुनकर पारस फौरन कहती है, मैं जवार से मिलना चाहती हूं। बेहजाद उसे इजाजत दे देते हैं। पारस जवार के रूम में जाती है और उसे इस हालत में देखकर रो पड़ देती है। वो कहती है, जवार अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। तभी जवार उसका हाथ पकड़ डर लेता है और आंखें खोल देता है। जवार कहता है, तुम्हारे जीते जी मुझे कुछ नहीं हो सकता। यह सुनते ही पारस की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ जेल में आफताब को वह दुर्रानी के पास ही डाल दिया जाता है। आफताब उसे बताता है, मैं तुम्हारी प्रिंसेस की जान लेना चाहता था, लेकिन वो गोलियां जवार ने खा ली। यह सुनकर वह दुर्रानी गुस्से में आफताब को सख्त धक्का देता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद आफताब की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बेहजाद शाह जवार के रूप में आते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, बेटा अगर आज तुम ना होते तो मेरी बेटी की जान चली जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे अदा करूं। तभी हारून भी वहां आ जाता है और कहता है, जवार पारस से सच्ची मोहब्बत करता है। मोहब्बत करने वाला ही अपने महबूब के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है, वरना कुछ लोग अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए दूसरों की जिंदगियां भी बर्बाद कर देते हैं। यह बात रेशम पीछे से सुन लेती है और उसकी बेइज्जती उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तभी बेहजाद शाह जवार और पारस की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। रेशम घर पहुंचती है और गुस्से और मायूसी में अपनी जान खत्म कर लेती है। दूसरी तरफ जवार की तबीयत बेहतर होती है और वो अपने अम्मी अब्बू के साथ पारस के घर बारात लेकर पहुंचता है। सिकंदर फौरन मौलवी साहब को बुलाता है और जवार और पारस का निकाह शुरू होता है। दोनों खुशी खुशी निकाह कबूल